जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आपको पता है कि गुजरात स्टेट में, मोदी जी का होम स्टेट में, कुछ दिन पहले एक हवाई प्लेन का दुर्घटना हुआ, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 32 से 33 सेकेंड प्लेन के उड़ान भरने के बाद ही वह प्लेन क्रैश कर गई। और वह जहां गिरा वहां भी जो है एक हॉस्पिटल्स के हॉस्टल्स थे और वहां भी कई बच्चों जो है काल के गाल में समा गए। एरोप्लेन में भी सभी लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए, सिवाय एक व्यक्ति को जो है वो जो बच सका। पायलट्स के बारे में भी कहा जाता है कि पायलट्स बड़ा अनुभवी था, ठीक है, बहुत लंबा उनका एक्सपीरियंस था। अब इसका एक जो है इसके अंदर ब्लैक बॉक्स होता है और ब्लैक बॉक्स की थ्योरी यहाँ पर ये है कि इसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि प्लेन जब क्रैश होती है तो ब्लैक बॉक्स को निकाला जाता है और फिर उसकी जांच पड़ताल की जाती है, फिर उसकी रिपोर्ट आती है। अभी इसका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में वही ढाक की बात, न नॉमन घी होगा न राधा नाचेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ पे जो उसका फ्यूल टैंक की जो नली है, पाइप है, उसको बंद कर दिया गया और पायलट आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे बंद किया या फिर कौन बंद किया या कैसे बंद हुआ। और विद इन 30 to 33 सेकेंड्स प्लेन जो है क्रैश हो जाती है। ये रिपोर्ट में आई बातें निकलकर। कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। घटनाएं घटी, बहुत जान मान का नुकसान भी हुआ, सभी लोग इस त्रासदी से जो है अभी तक नहीं उभर पाए हैं और जिनके परिवारजन चले गए, एक एक परिवार की पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल कर आती है और अभी भी वो दृष्टि जब उस भयावह दृश्य पे पड़ती है, वो विजुअल्स पे पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ हम बातें रखना चाहते हैं। सबसे पहला मेरा तर्क है कि यह इंसिडेंट गुजरात में ही क्यों घटा। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि गुजरात नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है, उनका वो गृह राज्य है। और कहीं ना कहीं जब भारत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को अर्जित किया, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में हेल कर किए, ठीक है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसे कई जो है आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान और चाइना दोनों चिढ़ा हुआ था। क्योंकि चाइना को लगता था कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने उसने पाकिस्तान को दे रखा था, वो एयर डिफेंस सिस्टम इतना कारगर साबित नहीं हुआ कि वो भारत के द्वारा प्रक्षेपित की गई मिसाइलों को रोक सके, उसे आइडेंटिफाई कर सके और हवा में ही उसे ध्वस्त कर सके। लेकिन भारत की मिसाइलें इतने जो है सक्सेसफुल तरीके से अंदर जो है जाकर अपना दुश्मनों का काम तमाम किया, ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र के द्वारा ही नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए हो सकता है कि उनके होम स्टेट में इस प्रकार की बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी और बड़ी जो है कह सकते हो प्लेन एक्सीडेंट के माध्यम से सैकड़ों लोगों की जान लेने का प्रयास किया गया, ताकि वहाँ प्रधानमंत्री की निगाहें जा सके और प्रधानमंत्री अंदर ही अंदर टूट सकें। ये सब सारे दुश्मनों देशों का एक षड्यंत्र हो सकता है, इसको कोई नहीं नकार सकता कि इसमें एक टेररिस्ट एंगल भी होने की संभावना है। दूसरा, जो विदेशी अखबार, विदेशी मीडिया जो ये समाचार फैलाया है या जो ये सब सारी चीज़ों को कहते रहते हैं कि पायलट की ही इसमें कमी है, उसने ही फ्यूल जो है टैंक के या पाइप को जो है बंद कर दिया गया, बस व्हाट्सएवर द स्टफ इट मे बी, जो भी कारण रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए, भारत के या फिर जो भी ये दोनों पायलट्स थी अपने आप में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी पायलट थे। एक लंबे जो है इन्हें प्लेन उड़ाने का अनुभव था और जब भी कभी प्लेन वगैरह जब उड़ते हैं तो प्रॉपर इसकी जो है मॉनिटरिंग और इसकी चेकिंग होती है और उसके जो कैप्टन होते हैं हर चीज़ का उसका मूल्यांकन करने के बाद ही प्लेन को जो है हवा में जो है उड़ाने का प्रयास करते हैं। तो हमें नहीं लगता कि इन सब सारी चीज़ों में जो है ये इंसिडेंट रहा होगा। दूसरा और तीसरा बात निकल कर आता है, इसमें कुछ और भी फैक्टर हैं, जैसे कि कई लोग कह रहे थे कि भाई गाड़ी का जो है आप जो है चलाने का रजिस्ट्रेशन आप 15 सालों के लिए करते हैं और ये जहाज़ 15 साल या 10 साल से कहीं अधिक पुराना था। तो जब आप एक 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो रोड पर चलता है वो 10 और 15 साल में वो ख़राब हो जाता है या उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, तो ये जो प्लेन इतने दिनों से चल रहा है ये क्यों नहीं जो है अब तक जो है रिटायर किए गए, या मतलब जो जिसकी स्थिति ठीक नहीं है या जो सही कंडीशन में नहीं है उसको क्यों जो है बार बार जो है उड़ाया जा रहा था या चलाया जा रहा था, ठीक है। तो प्लेन के ऊपर भी ऐसे कई सारे आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि 2 व्हीलर वगैरह को देखो,
10 से 15 साल में उसे जो है एक प्रकार से 15 साल का ही रजिस्ट्रेशन होता है, फिर ज़्यादा होगा तो 5 साल आप और रिन्यू करवा सकते हैं अगर अच्छे कंडीशन में रहा तो। वो तो एक हवाई प्लेन था, उसकी तो और अच्छे से जो है मॉनिटरिंग और निरीक्षण की जानी चाहिए कि यह प्लेन उड़ने लायक है या नहीं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एयरबस और जो है बोइंग का ये जो झगड़ा है, कहीं ना कहीं बोइंग का यह प्लेन था, तो हो सकता है कि इसे षड्यंत्र के जरिए जो है इसको बदनाम करने की चेष्टा की गई हो। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो है एक एमएनसीज कंपनी या एक ट्रेडिंग कंपनी दूसरे ट्रेडिंग कंपनी से स्वाभाविक सी बात है प्रतिस्पर्धा रहती है, और ये हमेशा से जो रहा है और आगे भी रहेगा। तो इसको लेकर कहीं कोई विवाद हुआ होगा, तो शायद हमें लगता है कि एयरबग और जो है ये फिर बोइंग के बीच में यह विवाद कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा फैक्टर होगा। दूसरा है कि भारत को बदनाम करने की भी चेष्टा हो रही होगी। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जो है भारत को की जो है छबील धूमिल करने की प्रयास किया जा रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेट जो है भारत नरेंद्र मोदी के इस राज्य में, नरेंद्र मोदी के इस युग में एक नए कह सकते हो कि स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी में पूरे के पूरे जो कह सकते हैं कि एक अपना एक स्थान बनाया है, एक अपने जो है लेबल बनाया है, और उस लेबल को धूमिल करने के लिए, नरेंद्र मोदी के नाम को खराब करने के लिए ये सब विदेशियों के द्वारा या किसी न किसी षड्यंत्रकारियों के द्वारा जो है एक प्रकार से कह सकते हो षड्यंत्र रचे गए होंगे। इस फैक्टर को नहीं नकारा जा सकता। दूसरा है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई है और सारा दोष जो है वो पायलट के ऊपर मढ़ दिया गया है। कहीं ना कहीं इस बात की आशंका भी जताई जा रही थी, क्योंकि कंपनी अपने आप की बदनामी से बचना चाहती है, और इतने दिनों में रिपोर्ट आना और बिहार में रिपोर्ट में फेरबदल, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि बिहार के लोग कितने जो है और पूरे भारत के लोग जो है कितने इसमें ईमानदारी पूर्वक पूरी गहनता, मैं सॉरी बिहार बोल दिया था, भारत में बोलना था, भारत के लोग जो है कई बार जो है कुछ लेन देन करके कुछ सारी चीज़ें को उलट पुलट भी देते हैं, तो इस ये फैक्टर भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कंपनी अपने आप को क्लीन चिट ले लिया है कि भाई एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी का इसमें कोई दोष नहीं है, एरोप्लेन में कोई दोष नहीं था, बस उसका फ्यूल पाइप जो है बंद कर दिया गया, जिससे प्लेन 33 सेकंड में क्रैश हो गई। लेकिन खैर जो भी हुआ हो, यह एक बहुत बड़ी त्रासदी थी मानव समाज के लिए, बहुत बड़ी जो घटना थी, और ख़ास करके यह घटना सबसे बड़ी तब और मानी जाती है जब यह जो है ये गुजरात में हुआ हो, और गुजरात जो है आपको पता ही है नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है। तो स्वाभाविक सी बात है यह इंसिडेंट जो है भारत को, भारत के नेतृत्व को और प्रधानमंत्री को कमजोर करने का एक कुलसित प्रयास है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। भारत हर चीज़ की अब अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग करेगा। भारत को चाहिए कि इन सब चीज़ों पे अच्छे तरीके से कार्य करे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो और तमाम यात्री जो है सुरक्षित यात्रा कर सकें। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा यह विश्लेषण? अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, एक ही रिक्वेस्ट है।